लोग देखेंगे एसडीएम है, पढ़ाई लिखाई करके गई है। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई उसको नहीं कहते हैं। पढ़ाई लिखाई वो है जब आपके अंदर संस्कार और प्रेम जागृत हो। लेकिन समाज के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि उसने किया है तो दूसरी भी कर सकती है। आप उन सभी को अगर ज्योति मौर्य के रूप में देखना शुरू कर देंगे या उनमें ज्योति मौर्य को देखना शुरू कर देंगे तो ये आपकी गलती है। मैं तो जब पिछड़ी हुई थी तब तो मेरे उस पति के साथ में मेरा विवाह हो गया, वो तो अनएडुकेटेड पर्सन है। संस्कार वर्तमान समय में जो हवा जमाने की चल रही है इसमें कहीं धुल जाते हैं प्रियवर। जब इस तरह की बात आने लगती है तो उनको ऐसा लगता है अरे लात मारो ससुराल को और इन सारी चीजों को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अगर एक महिला और एक पुरुष का कोई झगड़ा सोशल मीडिया पर चला जाता है या फिर टीवी चैनल्स पर चला जाता है तो अक्सर देखने में आता है कि जनता की सहानुभूति महिला के पक्ष में रहती है। लेकिन जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है, टीवी चैनल्स पर सुर्खियों में है, तो जनता की सहानुभूति आलोक मौर्य के पक्ष में बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके पीछे आखिर कारण क्या है, आज हम इस पर ही बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय विपिन जी, आपका भी स्वागत है। आप जब भी मेरे पास में आते हैं अच्छे विषय और अच्छे सवालात लेकर आते हैं, यह एक अच्छी पत्रकारिता है। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का जो मामला है वो इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है, आपने भी ज़रूर देखा होगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से जनता आलोक मौर्य के समर्थन में खड़ी हो गई है तो उसके पीछे आपको क्या कारण नज़र आ रहा है? डेफिनेटली यहाँ पर वर्तमान समय में आलोक मौर्य के साथ में आपको जनता दिखाई दे रही है, लेकिन इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पर पुरुष प्रताड़ित हैं और इतने प्रताड़ित हैं कि उनका पूरा का पूरा परिवार जो है वो जेल में बंद है। एक मेरे जानकार हैं, मेरे शिष्य हैं, उनकी पत्नी ने पूरी हालत खराब कर दी है। उसकी माँ को, उसके पिताजी को जेल के अंदर बंद करा दिया है। गवर्नमेंट जॉब पर वह लड़का था, उसकी जॉब छूट गई है और पूरे तरीके से वो लड़की जो है 100% गलत है, आचरण गलत है। पुलिस को पता था कि गलत है और कमाल की बात यह है हर व्यक्ति को पता था गलत है। सारा का सारा मामला उसके पक्ष में है। कारण क्या? क्योंकि लड़के के पास सबूत नहीं और स्त्री के पक्ष में हमेशा कानून रहता है। लेकिन यहां पर आलोक मौर्य के साथ में सहानुभूति है। वो सहानुभूति कब है समाज की? मैं समाज से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या हर एक व्यक्ति अपनी वीडियो लेकर के आए तभी आप सत्य की पड़ताल करोगे? हर एक व्यक्ति के पास में कुछ लेटर हो या कोई दूसरे सबूत हो तभी आप सत्य की पड़ताल करोगे, या एकदम पुरुष को ही आप कटघरे में खड़ा कर दोगे? इस बात में कोई शक नहीं है कि स्त्रियों के साथ में अत्याचार होता है और इतना ज्यादा अत्याचार होता है कि दिल सहम जाता है देखकर। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो दहेज के मुकदमे हैं उनमें 99% जो मुकदमे हैं वो झूठे हैं। यानी पहली तो बात यह है कि स्त्री पक्ष की ही गलती है और अगर वर पक्ष की गलती है तो बात कुछ और थी। दहेज का मुकदमा अलग से ठोक दिया कि सजा अच्छे तरीके से हो जाए, यानी मामला कुछ और था मामला कुछ और था, दहेज का ठोक दिया। और 50% से तो अधिक झूठे हैं। तो यह जो स्त्री को एक विशेष अधिकार दिया गया, सरकार ने, कानून ने सोचकर तो यह अधिकार दिया था कि भाई उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके पक्ष में बात रहे। लेकिन इसका दुरुपयोग करने वाली बहुत सारी स्त्रियां हो गई हैं, इस बात में शक नहीं है। ऐसा ही SC/ST कानून के तहत यहाँ पर देश में हो रहा है। यहाँ पर हमारे जो हरिजन भाई कह लीजिएगा या दलित भाई, कई बार किसी भी शब्द से वो नाराज हो जाते हैं। मैं तो सम्मान से कह रहा हूँ और भाई मैं दिल से लगाता हूँ, हमेशा उनके दर्द को समझता हूँ। बहुत सारे स्थानों पर उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उनकी FIR तो दूर की बात है, उनकी एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है कोई थाने के अंदर, और कोई हिम्मत नहीं करता है कि वो थाने के अंदर चले जाएं। बेचारे सहमे डरे हुए जाते नहीं हैं। तो ऐसे में उनके लिए कानून बनाया गया। कानून को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानून गलत मंशा से बनाया गया था, लेकिन बात यह है कि मैं अपने दलित भाइयों से भी पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से देखें कितने सारे लोगों पर झूठा SC/ST एक्ट लगा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को पता है इस बात का। तो कानून जब इस तरह का बन जाता है कि मंशा तो सही है उसकी कि भाई दलित को, पिछड़े को, दबे को, स्त्री को अधिकार मिल जाए, राइट्स मिल जाए, बट उनका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। आज जो यह घटना हुई है, इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं और एक बड़ा सवाल यह भी है कि हमेशा पुरुष गलत नहीं होता है भाई, पुरुष गलत नहीं होता है हमेशा। और इस बात को देखना भी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति ऊंचे ओहदे पर चला गया, ऊंचे पद पर चला गया तो उसकी सोच भी बड़ी होगी।
एक मैंने वीडियो देखी थी, वहां पर जिस तरह की भाषा का वह प्रयोग करती हुई नजर आ रही है, तुम्हारे माँ बाप भंगी हैं, तुम्हारे माँ बाप स्वीपर हैं। अरे कोई भंगी है, कोई चमार है, उसमें छोटा होने की क्या बात। हो सकता है कोई भंगी बहुत ऊंची सोच का हो सकता है कोई चमार है बहुत ऊंची सोच का हो सकता है कोई सफाई कर्मी है वो इतनी बड़ी सोच का हो जहां तक हम भी नहीं पहुंचे हुए हैं। किस तरह से आप अपमान कर सकते हैं, और इतनी सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रही है। लोग देखेंगे एसडीएम है, पढ़ाई लिखाई करके गई है। अरे भाई पढ़ाई लिखाई उसको नहीं कहते हैं। पढ़ाई लिखाई वो है जब आपके अंदर संस्कार और प्रेम जागृत हो, जब आप अपने कर्तव्यों से भाग रही हैं, जब आप अगर आपको सफलता मिली उसको हजम नहीं कर पा रही हैं, तो कहाँ की शिक्षा। तो ये कई सवालात पैदा करती है। मैं फिर से ये कहता हूं कि हमेशा समाज से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोग अगर किसी के पक्ष में खड़े हो जाते हो तो देख सोच कर समझ कर पक्ष में खड़े होना चाहिए। भाई जल्दबाजी में कोई निर्णय न लो। किसी के घर में क्या तबाही मच रही है, क्या परिस्थिति है, हमें नहीं पता होता है। यथार्थ का पता लगाकर ही हमें किसी पक्ष में खड़ा होना चाहिए। आलोक मौर्य ने तो खूब मेहनत करके ज्योति मौर्य को पढ़ाया और उन्हें कामयाब किया। अब कामयाब होने के बाद ज्योति मौर्य ने जिस तरीके से आलोक मौर्य को छोड़ दिया है, तो हमारा धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे देश के अंदर अपाला का नाम आता है, गार्गी का नाम आता है, याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि को, ज्ञानी को अगर कोई टक्कर देने वाली यहाँ पर विदुषी थी जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था, गार्गी थी। यहाँ पर स्त्रियों का, विदुषी स्त्रियों का इतिहास रहा है हमारे समाज के अंदर। मंडन मिश्र जो थे वो जब परास्त हो गए थे, हार गए थे शंकराचार्य से, आदिगुरु शंकराचार्य महान विद्वान, उनकी विद्वता के बारे में तो कुछ शब्द नहीं है। पत्नी ने, मंडन मिश्र की पत्नी ने उनको निरुत्तर कर दिया था, शास्त्रार्थ में एक तरह से पराजित कर दिया था। हमारे यहाँ इतिहास रहा है, हमारे यहाँ विदुषी स्त्रियां रही हैं। लेकिन जैसे समाज में कुरीतियां आती हैं, समाज में विकार आते हैं, हर स्थान पर हर धर्म में आ जाते हैं। हमारे धर्म में भी आए, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित भी रखा गया। यहाँ पर स्त्रियां हमारी पीछे भी हट गई, पिछड़ भी गई। लेकिन अब दोबारा अभ्युदय का समय आया, लोगों में जागृति आई, लोग समझने लगे कि हमारी संस्कृति में तो स्त्री को ऊंचा स्थान प्राप्त है। उधर से कानून में भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं, स्त्रियों के साथ में कानून खड़ा हुआ नजर आया। आज चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी, समाज विकसित हो रहा था। लेकिन समाज बहुत बुद्धिजीवी नहीं होता है। समाज ऐसा नहीं सोचता है कि भाई ये ज्योति मौर्य ने किया है, सारी लड़की ऐसी नहीं है। लेकिन समाज के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि उसने किया है तो दूसरी भी कर सकती है। एक गरीब आदमी के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है आज की तारीख में। आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर महंगी कोई चीज है तो वो शिक्षा है। पूरी जिंदगी की कमाई एक गरीब आदमी बच्चों के लिए लगा देता है शिक्षा में, उसके साथ साथ में कर्ज ले लेता है, हालत खराब कर लेता है। ऐसे में अपनी पत्नी को भी पढ़ाने वाली बात हो जाए तो बड़ी मुश्किल बात होती है। वो लड़की जो कि सपने संजो रही थी, मेरी शिक्षा भले ही अधूरी रह गई, मैं अपनी ससुराल में जाकर ये कहूंगी कि भाई मेरी पढ़ाई किसी तरह से पूरी करा दो। वो जो लड़का जिसके साथ शादी हुई है वह सोचता है कि मेरी पत्नी जो है वो होशियार है, प्रतिभाशाली है, मैं इस पर यदि पैसा भी लगा दूंगा आगे हमारी ज़िंदगी बेहतर तरीके से चलेगी। इस तरह के सपने देखकर पता नहीं किस किस तरीके से अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे बाहर की हवा लगती है वैसे वैसे हमारे सपने जागृत होना शुरू हो जाते हैं। हमें अपना पति ही छोटा दिखाई देने लगता है, हमें अपने ससुराल वाले छोटे दिखाई देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। भाई ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के मुंह पर एक तमाचा हो जाता है। और केवल सनातन संस्कृति के मुंह पर तमाचा नहीं होता है, यह उन लड़कियों के मुंह पर तमाचा हो जाता है जो इस प्रकार के सपने देख रही थी। इतने सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं कि उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यानी ज्योति मौर्य ने जो महिलाएं शादी के बाद शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, कामयाब होना चाहती हैं, उनके भी एक तरह से दरवाजे बंद कर दिए हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से उनके दरवाजे बंद किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति अब यह डिसीजन ले लेगा कि मैं अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाऊंगा। निश्चित रूप से जिन लोगों के पास में बहुत पैसा है या जो लोग अपर मिडिल क्लास में है या संपन्न लोग हैं वो लोग इस तरफ जा सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं। लेकिन गरीब आदमी का दिल कांपेगा भाई कि भाई ऐसा भी हो सकता है। गरीब आदमी का दिल कांपेगा क्योंकि बात यह है गरीब आदमी अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत को दांव पे लगा देता है, परिवार को दांव पे लगा देता है, शरीर को दांव पे लगा देता है। उस दांव पर लगाने के साथ साथ अगर उसके मन में कोई बीज पड़ जाता है ना शंका का, तो फिर उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। तो निश्चित रूप से गरीब आदमी इस तरह का दांव खेलते हुए डरेगा। और इस तरह की घटना हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है और होंगी, निश्चित रूप से होंगी। अब लोग बाग डरेंगे। अभी बिहार से एक महिला का वीडियो में देख रहा था, वो भी शादी के बाद पीसीएस की तैयारी कर रही थी। तो उनका कहना यह है कि उनके पति का फ़ोन आ गया है और उन्होंने वापस बुला लिया है और कह दिया कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, आप आगे नहीं पढ़ सकती। तो ये पूरा मामला इस समय सुर्खियों में है।
जी हाँ, देखो एक बात है, यहाँ पर जो परिवार के मामले होते हैं ना, यहाँ पर हर वक्त पुलिस काम नहीं करा सकती है। पुलिस हर वक्त खड़ी हुई नहीं रह सकती है। सामाजिक ताने बाने में पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। कानून के पास में पहले से ही बहुत सारे काम है। अब कहेंगे कि भाई मेरे पति मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं तो मैं जाऊं और कंप्लेंट लिखा दूं और वो मुझे पढ़ाना शुरू कर देंगे, नहीं होगा ना ऐसा। अपनी अपनी सबकी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी सारी की सारी चीज़ें। जो आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी मिडिल क्लास से होगा, लोअर मिडिल क्लास से होगा या गरीब आदमी होगा, और उसके मन में भी इस तरह का शक आना जायज़ बात है। जो व्यक्ति अपने धर्म को ध्यान में रखता है, मेरा धर्म क्या है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतरी का मार्ग खोजूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार, मेरे सास ससुर सबने मेहनत करके और मुझ पर विश्वास करके मुझे आगे बढ़ाया है। यह क्या है? यह शिक्षा धर्म की शिक्षा है, यह शिक्षा नैतिकता की शिक्षा है, यह संस्कार है। लेकिन अगर यह संस्कार कहीं गायब होते हुए दिखाई देते हैं, संस्कार वर्तमान समय में जो हवा जमाने की चल रही है इसमें कहीं धुल जाते हैं प्रियवर। हम जब आधुनिकता की दौड़ में जाकर के देखते हैं, हमें लगता है अरे भाई मेरा पति तो डफर है, मेरे जो साथी हैं ये तो बड़े वेल एजुकेटेड हैं, अरे भाई मैं तो अब मेरे पास में तो रास्ता है, मैं तो जब पीछे थी, मैं तो जब पिछड़ी हुई थी तब तो मेरे उस पति के साथ में मेरा विवाह हो गया, वो तो अनएजुकेटेड पर्सन है। अब मेरे तो यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन के साथ में, और अब तो मेरे साथ ये शादी करने को तैयार है, इस बात के बाद भी शादी करने के तैयार है कि मैं शादीशुदा हूँ। जब इस तरह की बात आने लगती है तो उनको ऐसा लगता है अरे लात मारो ससुराल को और इन सारी चीज़ों को। ये कब हुआ? ये केवल तब हुआ जब हमारे अंदर केवल शिक्षा जो थी वो कागजी शिक्षा थी। एकेडमिक एजुकेशन से ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास में मॉरल एजुकेशन भी हो, और मॉरल एजुकेशन की यदि इस तरह से कमी पड़ती चली जाएगी और इस तरह की घटना होगी तो समाज के अंदर बार बार इस तरह की शंकाएं पनपने लगेंगी और डर पनपने लगेगा। और जिस तरह की घटना आपने बिहार की घटना का जिक्र किया, बार बार ऐसी चीज़ें होंगी। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग, जो महिलाएं शादीशुदा हैं और शिक्षा ग्रहण कर रही हैं कामयाब होने के लिए, उन सबको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, एक तरह से उनकी मजाक उड़ाई जा रही है। तो ये कहाँ तक सही है? देखिएगा, ये सही तो बिल्कुल नहीं है, कहा ही नहीं जा सकता है ऐसा। मान लिया कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति गलत करता है, उसके लिए पूरी कौम को आप दोषी बना देंगे। जिस तरह से अभी एक प्रकरण चला है हरिद्वार के अंदर, महक सिंह नाम के एक दलित बंधु ने सबसे पहले राजपूत समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आपने चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन करना था, बिल्कुल करना चाहिए। उसके ऊपर हमले की निंदा करनी थी, बिल्कुल करनी चाहिए, और बिल्कुल गलत हुआ है। और इस तरह की बातें कायराना बातें होती हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहूँगा, जिन व्यक्तियों ने ऐसा किया उन व्यक्तियों के खिलाफ आप कितनी भी आग उगलते, हालांकि हमें असभ्य शब्दों का प्रयोग उनके प्रति भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं उनको मार दो, काट दो, ये उन्होंने असभ्य भाषा का प्रयोग किया, बहुत गलत भाषा का प्रयोग किया, पूरे समाज के प्रति किया। अब वो दूसरा समाज इसी तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है और कई कदम आगे बढ़कर के इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। अब ये जो चीज़ है, यह गंदगी वाली बात बढ़ गई ना। जब किसी पूरे समाज को आप ब्लेम कर रहे हैं एक घटना के लिए, तो ये मामला यहाँ पर अगर महक इस बात को कहते कि भाई ये जो घटना हुई है ये कायराना हमला है और हमारे जो राजपूत बंधु हैं वो हमारे भाई हैं, या हमारे जो दूसरे समाज के लोग हैं वो सब हमारे भाई हैं, आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस आदमी को या इन आदमियों को पकड़ करके इनके खिलाफ कार्यवाही हो, तो निश्चित रूप से सारे नहीं तो कुछ व्यक्ति महक सिंह की इस बात का समर्थन करते कहीं ना कहीं, और उसका विरोध तो बिल्कुल ना करते। कौन सी बात किस तरह से कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हमें बात करने का पता होना चाहिए और पूरे समाज को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जो महिलाएं अभी यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही हैं, हायर एजुकेशन के लिए तैयारियां कर रही हैं, आप उन सभी को अगर ज्योति मौर्य के रूप में देखना शुरू कर देंगे या उनमें ज्योति मौर्य को देखना शुरू कर देंगे तो यह आपकी गलती है। लेकिन आप इस गलती को सुधार तो नहीं सकते हैं, पूरे समाज को आप नहीं बदल सकते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि समाज यदि सही को सही और गलत को गलत कहने वाला बने तो संसार में अपराध ना हो। मैं तो यह कहता हूं कि भाई आप सही नेता का चुनाव करें तो गलत नेता आप पर हावी ना हो। मैं तो यह कहता हूं कि गंदी राजनीति से आप बाहर निकलें तो देश का विकास हो जाए, पर नहीं हो सकता ना भाई। दुनिया में बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर आए हैं, वो समाज को नहीं बदल पाए हैं। समाज का एक पैटर्न है, पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, जो इनका पैटर्न है ना, ये उसी दिशा में सोचता है, उसी वे में सोचता है। तो ठीक इसी प्रकार समाज का तो ये काम है उस दिशा में सोचना। समाज तो इस दिशा में सोचेगा, हमने कह दिया कि नहीं सोचना चाहिए पर सोचेगा। हमें सोचना चाहिए इस बात के बारे में कि अगर हम ज्योति मौर्य हैं तो हम एक लड़कियों को, हम स्त्री समाज को प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अगर एक लड़का है
जो कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए कहीं बाहर गया हुआ है, तो उसको सोचना चाहिए कि मैं गरीब उन लड़कों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा ना काम कर दूं जिससे मेरे माँ बाप की हालत खराब हो जाए और दूसरे लड़कों को वहां पर भेजना बंद कर दें। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों पर होती है। यदि आप ऊंचाई पर जा रहे हैं तो आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए, वरना समाज तो इस तरह से ब्लेम करेगा भाई। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।